ये यूट्यूब पर आए क्या कोई? हो गया क्या लाइव? एक सेकेंड, ये इंटरनेट नहीं चल रहा मेरा इधर। इंटरनेट बंद है क्या? एवरीवन सिट इरेक्ट। हाँ बेटा, ये पूरी क्लास एक बार, क्या एसी का क्या करूं? हाँ वो करवाते। एवरीवन सिट इरेक्ट। ऐसा सुनना, वो करेगा अभी, अभी प्लीज डिस्टर्ब मत कर, वो करेगी, वो है उधर। एवरीवन सिट इरेक्ट। और जल्दी से मुझे बोलो एक बार, गुड आफ्टरनून। जो बच्चा नहा धो के आया है, प्यारा प्यारा बच्चा, वो एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आ जाए। ठीक है, मेरे ऑनलाइन लाइव के बच्चे अभी तक आए नहीं है, दिख नहीं रहे, मतलब मुझे आ गए क्या? हाँ आ गए। सो आप सभी लोगों को भी ढेर सारा प्यार, नमस्ते। हाँ आ गया उधर भी। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो बच्चे बाजू के क्लास में बैठे और जो बच्चे इधर भी बैठे और जिनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, उन बच्चों को बता दूं कि ये जो बाजू का क्लासरूम है, क्लासरूम मतलब वो जो बाजू का ऑफिस है, दैट विल बी नाउ इंक्लूडेड हियर। सो आने वाले कुछ समय में वो चीज़ें हो जाएगी, कल मैं आपको राइट टाइमलाइन दे दूंगा, बट दैट विल बी नाउ इंक्लूडेड इन दिस। सो मुझे लगता है 7 डेज में हो जाना चाहिए, विच आई एम टारगेटिंग। तो चीज़ हो जाएगा, उसमें एक आपका संडे चला जाएगा, और तब तक के लिए मैनेज कर लीजिए, फिर हम आपके सामने रहेंगे और आराम आराम से बातें करेंगे। समझ में आ गई बात ध्यान में? क्योंकि इस बार जो कैपेसिटीज थी, उस कैपेसिटीज के परे हो गए एडमिशन, सो दैट इज द रीजन देयर वाज अ प्रॉब्लम। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, यस। किसी को अगर बैठने में दिक्कत है तो एक जगह इधर है, बैग मत रखा करो रे ऊपर। हाँ, किसी को बैठने में दिक्कत होगी तो हाँ, आ जा जा जा। क्योंकि कुछ बच्चा है ना, वो आधे में बैठा है उधर, मतलब एक ही साइड बैलेंस्ड है, दूसरा हवा में है, दिक्कत हो रहा है उसको। ये देख, सुनना, शूज कहीं टच ना हो, बस ध्यान रखना। हाँ राजा बाबू, अभी अपन बात करना शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा आज टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे क्या? बहुत भारी वाली चीज करेंगे, प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन। सो ये सुनना, वो सभी को पेपर्स बांट दे और उनको दे दे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मुझे पता है कि आप में से कई सारे बच्चों ने बुक्स कलेक्ट नहीं करी है। कत्ते नालायक ने बुक्स कलेक्ट नहीं करी है? ठीक है, तो नहीं कलेक्ट की ना, तो मैं होशियार हूं एकदम। आपको ये जो है क्या नाम इनका, कृष्णा भैया, सॉरी है भैया, बट कृष्णा भैया आप सभी लोगों को क्या कर देंगे, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग यू सम लिफलेट। सो वो जो क्वेश्चन मैं आज डील कराने वाला हूं बुक के, वो इस लिफलेट्स में है। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, हियर वी गो। क्या सुनो ना, मेरे को बाद में बोलने का, पहले इनको बोलने का, क्योंकि मैं नहीं तो भी मैं भी इनको ही बोलने वाला हूं। और ये अगर तुम बोलोगे स्क्रीन बंद है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं चालू करूंगा, ये कर देते हैं। कर दे भाई स्क्रीन चालू। ए रसगुल्लो जो बाजू में बैठे हुए, तुम टेंशन। टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी ट्रीटेड एज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एंड द सेकंड पीरियड इज व्हाट, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द ईयर एंड इज व्हाट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सेफ्टी के लिए हमेशा हाथ पर मेजर करिएगा, हर बार डिटेल्स 12 मंथ्स की होगी, जरूरी नहीं। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमारा 11 महीने का स्केड्यूल बना था, यस और नो? तो एग्जाम में ये मिस्टेक मत करना, पूरा गिनना व्यवस्थित। फिर हम थोड़ा सा और धीरे से आगे बढ़ते हैं। ये प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन तो समझ गए हम। नाउ
शिट। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसके? तो हेलो, हाँ अभी स्ट्रीमिंग चालू है ना भाई? अभी दिख रहा है क्या मैं उधर? टैंग टैंग। सिंह किधर है? अरे संतोष किधर है? वो ठीक करेगा। ठीक है, अच्छा वेलकम गुरु जी। अच्छा अभी सब ठीक है क्या? मैंने अभी तक कुछ चालू नहीं किया। एक सुन ना, रिकॉर्डिंग वापस से प्रेस कर, वापस 0 से शुरू करते हैं। ओके ओके, अब वापस से एक बार सीधे बैठो, सीधे बैठो। चलो जल्दी से एक बार गुड आफ्टरनून बोलो। ओके, अब जल्दी से एक बार प्यारी सी थोबड़े पर स्माइल लेके आओ, अच्छी वाली। दैट्स गुड। अभी आवाज निकालने लगे, अब थोड़े दिनों के बाद में देखना है आवाजें चेंज हो जाएगी, बट गुड, स्टे हैप्पी, राइट, स्टे काम एंड कंपोस्ट। मेरे बाजू वाले रसगुल्लों को भी नमस्ते इधर से ही, और सभी ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों को प्रणाम, नमस्ते। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बाजू वाले बच्चों को मैंने वापस बता दिया, वापस इस क्लास में बता दूं कि क्लासरूम का जुगाड़ हो गया है। एंड धीरे धीरे अभी जैसे आपको लग रहा है फीलिंग, वो फीलिंग को हम थोड़ा कम कर देंगे। जो ऐसा लग रहा है ना कि इधर बहुत गर्दी गर्दी है, ऐसे चिपके चिपके लोग बैठे हैं, थोड़े दिन में हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है? ऑलराइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर गोइंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मैंने क्या क्या चीज़ें समझाई, मैं आपको दोबारा एक बार याद दिला देता हूँ। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में एक्चुअली हम हमारे प्रॉफिट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व में, और जो प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है, ये प्रॉफिट जाता है P&L अकाउंट में। तुम्हारे चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क आया था कि इससे क्या ही फर्क पड़ गया, एट द एंड ऑफ द डे तो प्रॉफिट ही है। फिर मुझे समझाना जरूरी पड़ा कि इस चैप्टर का एक्चुअल मूल सिद्धांत क्या था। तो उनको यह बताना था कि भाई साहब, जो प्रॉफिट में तुम बांट रहे हो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कल से जब आप बिजनेस में वर्किंग करना शुरू करोगे तब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो आप बिजनेस से, वो रेवेन्यू प्रॉफिट होने चाहिए, वो फ्री रिजर्व होने चाहिए, जैसे P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, इस तरीके के। जो कैपिटल रिजर्व होते हैं वो बिजनेस में से आप विड्रॉ नहीं कर सकते फॉर योर पर्सनल यूज। क्या ये बात समझ में आई? फिर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार के कैपिटल रिजर्व हो सकते हैं, जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जैसे कि कैपिटल रिजर्व खुद, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एग्रीड? ये सारे रिजर्व्स विड्रॉ नहीं कर सकते बिजनेस में से हम। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, हम यहां तक समझ में आ जाने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि हमारे पास P&L अकाउंट एक होगा या दो। तो एक्चुअली हमारे पास P&L अकाउंट एक ही होगा, क्योंकि हमारे पास बुक्स जो पुरानी है वही बुक्स कंटिन्यू हो रही है। अब इन बुक्स के प्रॉफिट्स को, इन बुक्स के आइटम्स को हमें डिवाइड करना होता है प्री और पोस्ट पीरियड में। अब जो ये डिवाइड करने का मसला है ये बहुत इजी है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि जो शादी में जाने के बाद में, राइट, कल शादी का एग्जांपल दिया था, राइट, मैंने आपको कहा था पंडित जी की सैलरी चेंज होती है क्या? तो इट रिमेन सेम। सो देन माय डियर फ्रेंड्स, आई आस्क्ड यू, सिमिलरली इफ आई टेल यू कि देयर आर सम एक्सपेंडिचर लाइक रेंट, डज दैट चेंज? नो। बट बेटा जी कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी के साथ में चेंज होते हैं, जैसे खाना चेंजेस। सो बेटा जी कल मैंने आपको दो रेशियो भी समझाया। पहला रेशियो बड़ा सिंपल था, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो का फॉर्मूला था फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बशी, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, गुड। सो ये हमारे प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड बनता है। राजा बेटा जी इसको टाइम रेशियो बोलता है। टाइम रेशियो करते वक्त मैंने आपको बताया था सावधानी से मंथ कैलकुलेट करिए। कई बार आपको 12 मंथ्स का पीरियड नहीं दिया जाएगा, 11 महीने का, 15 महीने का पीरियड दिया जाएगा। सो हमेशा बेहतर है, क्योंकि टाइम रेशियो चुका तो बहुत सारे आइटम हमारे गलत हो सकते हैं। तो टाइम रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आराम से कैलकुलेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट स्टेप, सेल्स रेशियो हमने किया। सेल्स रेशियो में हमने आपको फोकस कराया शब्द एवरेज मंथली सेल्स। जब मंथली ये शब्द यूज किया तो मैंने बोला कि कभी भी सेल आपको पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऐसा नहीं दिया जाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रत्येक महीने का कितना सेल हुआ यह दिया जाएगा, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए, उसको 1 मानिए, और जो जो सेल का आपको पॉइंटर्स दिए, फिगर्स दिए, उसको फिर चेंज करते जाइए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये मैं आज आपके साथ वापस वर्कआउट करूंगा। सो कल हमने कुछ टाइम रेशियो की प्रॉब्लम करी सॉल्व, और कुछ सेल्स रेशियो की भी प्रॉब्लम सॉल्व करी। इसके अलावा कल मैंने आपको यह भी बताया कि अगर कुछ नहीं बताया जाए तो किस तरीके से रेशियो कैलकुलेट, सॉरी कौन सी चीज कहां पे जाती है, मैंने आपको बताया। तो जैसे अभी हम पूछ लेते हैं जीपी कौन से रेशियो में जाता है, ठीक है? अभी अंडी बंडी शंडी जो नहीं बोलेगा। सैलरी टाइम रेशियो, एडवर्टीजमेंट
बैड डेट्स, भारी वाला पूछ रहा हूं, गटर मत खोलना, पहले सोचना फिर बोलना। लॉस बाय फायर, जिस पीरियड में हुआ उस पीरियड में। वैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिस पीरियड से ताल्लुकात रखता है उस पीरियड में जाएगा। बिकॉज दीज आर आइटम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू मंथ और सेल्स। अगर मान लो मैंने परसों ही दिन कुछ शेयर्स बेचे, मेरे उस पर प्रॉफिट हुआ, राइट, तो प्रॉफिट हुआ तो ये कौन से पीरियड में जाएगा? जिस पीरियड में बेचा उस पीरियड में जाएगा ना। उसका एक्रूअल कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना, महीनों से क्या लेना देना, उसका सेल से क्या लेना देना। जब भाव आए मैंने बेच दिया, भाव कब आएंगे पता नहीं है। से यस और नो। सो बॉयज एंड गर्ल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ asset, fixed asset, loss by fire, all these items will go into the period to which it belongs. Say yes. Interest कौन से पीरियड में जाएगा, कौन से रेशियो? अरे बोलो रे, पक्का ना, इंटरेस्ट टाइम रेशियो में जाएगा। चलो अभी कुछ पूछते हैं। डायरेक्टर्स फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर? So I hope you people have understood so far and I think this part is absolutely clear in your mind. हाँ बेटा, वेजेस बिल्कुल सही, वेरिएबल में जाएगा। तो क्या चीज? वेजेस। हाँ मैं आपको समझाता हूँ। सो बेटा जी, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं उसके रिलेटेड जो वेजेस है दैट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। सो वेजेस जब हम लेते हैं तो उससे जीपी निकाल लेंगे पहले हम, और जीपी हमारा सेल्स रेशियो में जाता है। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वेजेस भी किस में गए, चले गए बेटा जी? सेल्स रेशियो। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, मेरे को एक और लाइन बोलनी है, अभी बाकी है। वेजेस अगर हम देखेंगे तो हम वेजेस कहां यूज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और हमें आ जाएगा जीपी। अब जीपी बेटा मैंने कौन से रेशियो में बताया आपको? सेल्स रेशियो। माने जो वेजेस ट्रेडिंग के जा रहे हैं, जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, वो तो 110% बेटा जी मैंने किस में डाल दिया? सेल्स रेशियो। बट इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम वेजेस बोलते हैं, कई सारी चीजें जो आपको पूछी जा सकती है, जो P&L अकाउंट में भी जा सकते हैं, जैसे वेजेस गिवन टू सिक्योरिटी गार्ड, wages given to the security guard of the office or whatever. Now that has got nothing to do with the production, that has got nothing to do with the sale. In that case it will go in what? Time ratio. ठीक है? बट जो वेजेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो जैसे यूनिट बढ़ेंगे वैसे वेजेस बढ़ेंगे, जिसके बीच में वो ताल्लुकात है, वो 110% तुम जो बता रही हो बिल्कुल सही है, सेल्स रेशियो में जाएगा। ठीक है? ऑलराइट। सो थोड़ा सा और पूछ लेते, कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा, कौन से रेशियो में? बहुत भारी। कैरेज आउटवर्ड इज अ सेलिंग एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड इज व्हाट? सेलिंग रेशियो। इट इज अ सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स रेशियो। से यस। बैड डेट्स, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकॉर्ड दोनों सेम है? बैड डेट्स जनरली जाता है सेल्स रेशियो में, बट बैड डेट्स रिकवर्ड विल गो इन द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। तो बेटा जी एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है, वो क्या कर देता है? दोनों को चिपका कर देता है। तो तुम उसको अलग कर सकते हो क्या? बैड डेट्स को होता है डेबिट बैलेंस, बैड डेट्स रिकवर्ड को होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जब ये नेट ऑफ कर देते तो वो एक नेट बैलेंस आपको दे देगा, बट उसके बाद में बैड डेट्स रिकवर्ड कितना है वो आपको देंगे, तो उससे आपको फिगर निकलते आएगा। से यस। वो अपन करेंगे आज प्रॉब्लम में। अच्छा, अगर एग्जामिनर ने बोला कि सुन मेरे भाई, तुमको ये चीज 2:1 के रेशियो में डालनी है, तो तुम एग्जामिनर से भिड़ोगे या 2:1 में करके आओगे? कॉमन सेंस क्लियर? मतलब खाली पकड़ मस्ती मत करिए। चलिए राजा बेटा जी, अभी आपको मैंने एक शीट दी है ऐसी। हाँ सर मैं बताऊंगा, पर 99% आपको नहीं आने वाला वैसे कुछ, बट वेजेस डिपेंड करता है। अरे तुम प्लीज समझो, वेजेस दोनों टाइप के हो सकते हैं। तुमको कॉस्टिंग में लेबर नाम का एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और लेबर में आपको पढ़ाया जाएगा कि कितने यूनिट मैन्युफैक्चर किया, उसके बेसिस पर भी लेबर होता है। और कुछ लेबर फिक्स्ड भी होता है जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होता है, प्रोडक्शन या सेल्स कुछ भी नहीं हुआ तो भी रहेगा वेजेस। So it completely depends on what kind of the relation of wages is having with the sales. If wages is related to sales, then of course it will go, or purchases also for that matter, the wages will be distributed in what? Sales ratio. But wages और purchases का कोई ताल्लुकात नहीं, independent है, then it will go in time ratio sir. Okay? तो ये पता होना जरूरी है। हाँ अभी मैं आपको बता दूं बेस्ट पार्ट, 99% केस में, 99 क्या 100% केस में आपको वेजेस को बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डायरेक्टली जीपी दिया जाएगा, राइट? बट मेरे को तुम्हारी बुद्धि तो डेवलप करनी पड़ेगी ना, नहीं तो तुम रट्टा मार के जाओगे ऐसे। वेजेस बोले तो ऐसे, वेजेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आप इसमें पढ़ोगे अभी कॉस्टिंग में, लेबर नाम का एक टॉपिक है आपके, बताया होगा ना जब सिलेबस बताया।
सो लेबर में आपको बताया जाएगा कौन से अलग अलग प्रकार के लेबर होते हैं जो पेमेंट करने का स्टाइल, ठीक है। सो राजा बेटा जी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक्सक्यूज मी, आप क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, ठीक है। जिनके पास शीट दी हुई है तो आपके पास क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, ऑनलाइन लाइव के बच्चों आप तक बुक्स पहुंच गई होगी, और जो बुक्स नहीं पहुंची है तो आपको यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दी है वो पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर आप देख लीजिए। सो क्या मैं ये अपेक्षा मान के चलूं क्या, ये डिस्क्रिप्शन में है क्या, देख रहे पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है क्या, देख, हाँ आज भी डाल देना, कल के लेक्चर में डाला तो आज थोड़ी ना जाएंगे कल के लेक्चर में, वो बहुत होशियार और बड़े लोग रहे। चलिए नहीं पहुंची सर, तो अभी आ रही है बेटा, अभी देखो तुम्हारे पास तुरंत आ जाएगी। तो सभी लोगों के पास क्या ये शीट है, अच्छा। अभी हमने कल आपसे ये बातचीत करना शुरू करी थी, हमारे लिए क्या आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, हम हमारे मन से कुछ भी नहीं करते, जो कुछ भी करते क्वेश्चन से। तो आज और अगले एक आध दिन तक मैं जो आपको सिखाऊंगा वो क्वेश्चन कैसे पढ़ना वो सिखा रहा हूं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन बच्चों पर, कल मैंने पढ़ाया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं था, तुम समझ रहे हो कितना सीरियसली लेता हूं। तो हर एक बच्चे के पास उसकी टेक्स्ट बुक या नोटबुक चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो टेक्स्ट बुक है या जो ये है वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए। मैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं कि आपको यहां पर इसको हाईलाइट करना या मार्किंग करना अनिवार्य है, मस्ट है, ठीक है। तुम पेंसिल से करो, पेन से करो, वो तुम्हारा कॉल है, बट पेंसिल शायद चलेगी नहीं उस पर, बट पेंसिल या पेन से आपको हाईलाइट करना जरूरी है। हर बार कोशिश करना कि इसके अंदर आपका इंटरप्रिटेशन सही जाता रहे। राजा बेटा जी, अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे और मैं अकेला पढ़ता रहूंगा तो इसका मतलब यह है कि आपको बोर होएगा एंड यू विल फील लाइक स्लीपी बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम। इफ यू डोंट वांट टू फील स्लीपी, कीप द टेक्स्ट बुक विथ यू एंड रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। डू नॉट कंप्लेन विथ मी कि सर जगह नहीं है इसलिए मैं टेक्स्ट बुक यूज नहीं कर रहा हूं। तू टेक्स्ट बुक को फोल्ड करके यूज कर, मेरे को कोई वांदा नहीं है। इंपॉर्टेंट है तेरे मस्तिष्क में वो चीज जाना, बट तू वो यूज करेगा। बात क्लियर है सभी को? हाँ। तो कल से अगर कोई टेक्स्ट बुक, अच्छा, जो लोग दो लोग मिलकर एक टूथब्रश यूज करते हैं वो एक टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं। फिर हम वो एक ब्रश लाएंगे, दोनों को ब्रश करने के लिए बोलेंगे हमारे सामने। तो जो बच्चे एक स्केल, एक पेंसिल, एक टेक्स्ट बुक यूज करना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट उन्होंने उसके पहले क्या करना होगा, दोनों ने मिलकर एक टूथब्रश यूज करना। तो फिर समझ में आता है कि कुछ चीजें अलग अलग ही होनी चाहिए, उनमें से एक है टेक्स्ट बुक, ठीक है। गुड। चलिए सुनिए, ABC लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/2013। ये सुनना रे उड़ाई 1/5/2013। जब तुम मेरे हिसाब से 10 साल के रहे होंगे, नहीं 10 साल के कहीं के 10-11-12 साल के थे, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी करते रहते थे, शेमड़े वही वाले। ABC लिमिटेड was incorporated on 1/5/2013 to take over the business of DEC and company from 1/1/13। so बेटा जी 1/1/13 से लेकर 1/5/13 is what टाइम रेशियो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही आंसर है तो हम टाइम रेशियो लिख देंगे बेटा जी। कैन आई नॉट से 1/1/13 से 1/5 4 मंथ है क्या, और बेटा मेरा ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। क्या पढ़ पाए इसको? 31 दिसंबर होने की वजह से मैं आगे के लिख दूंगा 8 मंथ्स, बिकॉज 1/1 से लेकर 1/5 तक कितने महीने हो जाते हैं 4, और उसके आगे बेटा जी कितने महीने हो गए 8 महीने। सो हमारा रेशियो बन गया 1:2, ये टाइम रेशियो बन गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा तब आपने क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन करते चले जाना है। बट ऐसा हो सकता है कि जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है अभी वो मेरे कल तक की पढ़ाई के बेसिस पर है, बट नीचे जाने के बाद में एडजस्टमेंट दी है, ऐसी कुछ एडजस्टमेंट दी है, हाँ या नहीं? उस केस में जिन जिन के एडजस्टमेंट दिए उसका मुझे चेंज वापस करना पड़ सकता है। समझे नहीं समझे? जैसे मानो सैलरी के बारे में मैं क्या कर दूंगा, आई विल राइट डाउन टाइम रेशियो,
रेंट एंड रेट्स में क्या बोल दूंगा? टाइम रेशियो। मेरा आंसर अभी तक सही है, बट जैसे मैं नीचे जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने बोले मैनेजर सैलरी वॉज इंक्रीज 2000 पर मंथ फ्रॉम 1/5/2013। तो राजा बेटा जी उसकी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी और आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? मतलब हम पहले कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? नॉर्मली, फिर एडजस्टमेंट में अगर वो बोला कि अलग रेशियो यूज करो तो इसको काट कर उसको चेंज कर देंगे। एग्रीड? तो मतलब रट्टाबाजी नहीं हो रही। कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या होता है बेटा जी? इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट? सेल्स। ये कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। फिर नेक्स्ट अभी तुम मुझे बताओ, जो ट्राई करेगा उसको आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, तुम्हें पता है मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूं? 20 साल से। पागल, क्या उम्र क्या पकड़ रहा है मेरी? पापी नहीं नहीं, क्या आएगा 11 पे? काफी साल हो गए पढ़ाने को। 11 साल की तो मेरी गुड़िया हो गई, उसके पहले से मैं पढ़ा रहा हूं। सुनो, नहीं 20। अरे सुन लो भाई, मैं बता रहा हूं। तो मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को हिम्मत नहीं हो रही तुमको बताने के लिए, तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने को भी रियलाइज करे भाई इतना बुढ़ा हो गया मैं। हाँ, सो मैं तुमको काफी सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं भाई साहब, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तब ये प्रॉब्लम मैं हर बार सॉल्व करता हूं। ठीक है? सो आपको कम्युनिकेशन अगर इंप्रूव करना है तो आपको बोलना पड़ेगा, और आप सीए बनने के बाद में भी अगर ऐसे झंडू बाम के जैसे बाहर जाओगे ना तो उसका फायदा जीरो है। अच्छा डॉक्टर कौन होता है पता है क्या? जो बहुत पढ़ता लिखता है वो नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो अच्छे से बात कर सकता है, और बात करना या पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये 7 दिन के कोर्स में नहीं आता है, ये हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगर मैं पूछ रहा हूं ना कि इसका आंसर दो, तो तुमको ऐसा मत सोचो कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं या कुछ बच्चों से या मेरे बाजू वाले से, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं। सो सिर्फ तुम तुम्हारा कंट्रोल करो और बोलो मुझे। और अब जो इसके बाद में बोलते हुए नहीं पाया गया तो फिर मैं उसको लाके इधर खड़ा करूंगा। ठीक है? क्योंकि कुछ समय तो मैं बताना कि क्वेश्चन कैसे पढ़ने का समझाने का है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखिए वापस बच्चा मेरे पास देख रहा है, मेरे को देखने के पैसे दिए। पोस्ट सेल्स कमीशन, अंडी बंडी शंडी, मेरे को सोच नहीं रहा था ऐसा बोलूंगा, बट अंडी बंडी शंडी जो नहीं बोला। बैड डेट्स, अंडर राइटिंग कमीशन, पोस्ट, ऑडिट फीस। दिया है क्या? कौन सी ऑडिट फीस है? नहीं। सो अब तुम्हारे दोनों ही आंसर हो सकते हैं क्या? यस। हम वो करेंगे जो हमें मॉड्यूल बोलेगी, हमारा अजम्पशन भी वही रहेगा। सो मुझे पूछना, टैक्स ऑडिट फीस विच रेशियो? और स्टैट्यूटरी ऑडिट पोस्ट। सो इसको पेंडिंग रखेंगे, ये वो करेंगे जो मॉड्यूल कर रही है। से यस। अच्छा, अगर किसी ने उसको सेल्स रेशियो में डाला तो रॉन्ग है क्या? नहीं। किसी ने पोस्ट में डाला तो आंसर रॉन्ग है क्या? नहीं। बोथ द आंसर्स आर राइट। बोथ द आंसर्स आर राइट। इट डिपेंड्स अपॉन योर assumption. Next, loss on sale of investment. It will belong to the period जिसमें लॉस हुआ है. So will belong to the period in which sold. जिस पीरियड में इसको सेल किया गया उस पीरियड को बिलोंग करेगा. इसके ऊपर और भी कुछ चर्चा करनी है, बातें करनी है. विल डू इट. आर वी रेडी नाउ फ्रेंड्स? जीपी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो. हैप्पी? चलिए आगे बढ़ते. प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. जीपी रेशियो वॉज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर. ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, समझा देता हूं मैं आपको सिर्फ इसका मीनिंग क्या है. बेटा अभी तक हम क्या कर रहे थे? जीपी को बांट रहे थे. कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में. और सेल्स रेशियो में कैसे कैलकुलेट कर था? 1 1 1. ये याद रहे 1 1 क्या? पहले 3 महीने 1 1, आगे 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये ज्यादा हो गया. ये समझ में आ गया? सो बेटा जी मेरा प्री में कितना सेल हुआ? 3. पोस्ट में कितना हुआ? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 क्या रे भाई? अच्छा ये झेपा नहीं ना? गुड. मैंने फेंका है बेटा, ये क्यों नहीं झेपा मुझे नहीं पता. मैंने ये कितना में 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ठीक है? अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो एक काम करते थे, इसको भी मिटा देते और उसको लिख देता हूं 1 12. तुमको पता चला मैंने क्या किया? मैंने क्या किया समझे क्या? क्या?
सेल्स रेशियो निकाला, प्री में कितना सेल है, पोस्ट में कितना सेल है, क्या बड़ी बात करी। हां, अगर मान लो पहले साल जो 1 है, राइट, और जो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये जो है इसमें लॉस हुआ और आगे जो है प्रॉफिट हुआ। अगर कॉमन सेंस है, मैथमेटिक्स है, तो आ जाएगा। पहले 3 महीने लॉस हुआ और उसके अगले महीने में प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बताओ प्री वाले पीरियड में अगर जीपी मुझे बांटना है तो लॉस बांटना पड़ेगा ना, और पोस्ट वाले पीरियड में मुझे क्या बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट। सो कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य क्या है कि राजा बेटा जी, हमारा एक महीने में जीपी रेट है 10%, अगले महीने में 25%, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। अगर ऐसा रहा तो हम बांट नहीं सकते। इसलिए पहली लाइन सिर्फ ये दर्शाती है कि हमारा जीपी रेट कांस्टेंट है, तभी हम सेल्स रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं जीपी को बांटने के लिए। इस लाइन का करना कुछ नहीं है, बट अगर लाइन ना दी जाए तो बेटा जी हमारे कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स है या हमारा आंसर टेक्निकली करेक्ट नहीं है। सो पहली लाइन का तुम्हें टेक्निकली कुछ नहीं करना है, बट तुमको मैंने अभी जैसे बताया इस केस में लॉस है पहले 3 महीने, क्योंकि मैंने बताया कि इधर प्रॉफिट नहीं हुआ था हमें और आगे चलकर हमें क्या होने लग गया, प्रॉफिट। अगर कोई मुझे बताए कि इसमें लॉस था 30,000 और इधर आगे प्रॉफिट था 1,20,000, सो कुल मिलाकर मेरा 90,000 का जीपी दिख रहा है। अब बेटा जी अगर मैं जीपी को सेल्स रेशियो में बांटूं 3:12 तो मैं अनर्थ कर रहा हूं। नहीं समझे, वापिस से बता रहा हूं। पहले मेरा लॉस था, कितने का लॉस था, 30,000। फिर अगले मेरे महीनों में कितने का प्रॉफिट था, 1,20,000। दोनों का नेट ऑफ किया, लॉस और प्रॉफिट को जोड़ा तो कितना आया, 90,000 का प्रॉफिट। अब 90,000 को मैं सेल्स रेशियो में बांट रहा हूं तो मेरा आंसर बराबर नहीं आ रहा, देख लो, क्योंकि तुमने निकाला ना सेल्स रेशियो 3:12। अब 90,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 3 कितना आ रहा है, 18,000, और इधर कितना आ रहा है, 72,000। बेटा ये तो गलत आ रहा है आंसर हमारा। एक्चुअली आना कितना चाहिए था, 30,000 और 120 आना चाहिए था, यस और नो। सो राजा बेटा जी पहली लाइन का करना कुछ नहीं है, वो सिर्फ यहां पर ये बता रहे प्रत्येक महीने में जीपी रेट कांस्टेंट था, बस वो इतनी बात बता के खत्म कर रहे हैं। और अगर वो बात नहीं बताई जाती तो हमारा जीपी रेट कैसे भी फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे मेरे को पिछले महीने में प्रॉफिट 20% था, इस महीने में प्रॉफिट 25% है, अगले महीने में 10% है, तो उसके इसमें सेल्स रेशियो वगैरह सब फालतू है, क्योंकि सेल्स रेशियो हमारा तभी काम कर सकता है जब हमारा जीपी रेट कांस्टेंट है। अब इसके आगे से हर प्रॉब्लम में ये लाइन रिपीटेड रहेगी, बट इस लाइन के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, इसका हमें अकाउंटिंग में कुछ नहीं करना है। ये लाइन इसलिए मेंशन की जाती है ताकि हम समझ जाए कि प्रत्येक महीना जीपी कांस्टेंट था, इसलिए जो जीपी है उसको सेल्स रेशियो में बांटा जा सकता है। अगर जीपी कांस्टेंट नहीं है तो मैंने प्रूव करके बताया सेल्स रेशियो का कोई फायदा नहीं है। अरे भगवान, मैं इधर किन से बातें कर रहा हूं ये तो बता दो। तुमको झेपता है कि मैं बहुत भारी बातें करता हूं, कुछ इतनी फालतू फालतू बातें कर रहा हूं मैं, समझ में आया ना। सो मुझे एक बात बता दो, पहली लाइन का हमें कोई भी अकाउंटिंग करना है क्या, द आंसर इज नो। वो लाइन इसलिए दी है ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन रहे। अब क्या बोला, सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वर 1.5 times the average monthly sales, while the sales for December were twice the average monthly sale. So अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, जैन में सेल कितना आएगा 1.5, फरवरी में 1, मार्च में 1, अप्रैल में 1, मई में 1, जून में 1, जुलाई में 1, अगस्त में 1, सितंबर में भी 1, अक्टूबर में 1.5, नवंबर में 1, दिसंबर में 2। कई सारे बच्चों को यह शब्द नजर नहीं आता, एंड का मतलब है जनवरी और अक्टूबर, सिर्फ जैन टू अक्टूबर नहीं है, जैन एंड अक्टूबर, मतलब जैन का 1.5 था, अक्टूबर का 1.5 था, दिसंबर का 2 था, और बाकी के जिन महीने के बारे में नहीं बताया वो कितना होगा 1। फिर प्री और पोस्ट का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा बेटा जी, सेल्स रेशियो। क्या ये सेकंड कंडीशन भी थोड़ी सी समझ में आई क्या, ये हो गया, बी हो गया। सी, बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट सेल मेड इन जुलाई 2010। ठीक है, मैं तुमको कुछ चीजें बताऊं, ये छोड़ो, मैं तुम्हें आज कीवर्ड समझाता हूं, आफ्टर क्या होता है। ठीक है, देखो, ए एंड बी गॉट मैरिड एंड आफ्टर मैरिज दे गॉट अ ब्यूटीफुल डॉटर। मतलब क्या,
शादी के बाद एक सुंदर बेबी हुई इंडिया में। अगर आफ्टरवर्ड निकाल दूं तो मैंने बोला ए एंड बी आफ्टर मैरिज, बोला ए एंड बी आफ्टर मैरिज गेव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल डॉटर, मतलब शादी के बाद एक ब्यूटीफुल डॉटर का जन्म हुआ। मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसमें से आफ्टर शब्द निकाल दूं तो, हाँ तो डाउट आ रहा है क्या मन में? हाँ, और वो संगीन डाउट, प्रॉब्लम वाला डाउट है ना? हाँ, तो आफ्टर वर्ड इधर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर का मतलब समझ में आ रहा है कि वो बोल रहे कि भाई साहब ऊपर जो दिया हुआ बैड डेट्स है उसमें एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट फॉर सेल मेड इन 2010, और अभी हम बैठे ले 2013 में। समझे क्या? इस लाइन का मीनिंग बता दो मुझे क्या है? नहीं 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 नहीं, ये जो इधर बैड डेट्स है ये कैसे है? कौन सा? उसमें क्या एडजस्टेड है? बैड डेट्स रिकवर्ड एडजस्टेड है। कान खोलो, बैड डेट्स को कौन सा बैलेंस होता है और बैड डेट्स रिकवर्ड को कितना होता है? मतलब ये कुछ ऐसी स्टोरी बनी है क्या? बैड डेट्स चुप माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड इज इक्वल टू 91,000, क्योंकि उन्होंने बोले मेरे को ट्रायल बैलेंस में जो दिया या पी&एल में जो दिया ये आफ्टर एडजस्टमेंट हो रहा है। आफ्टर एडजस्टमेंट बैड डेट्स रिकवर्ड माइनस ही होएगा ना सर? सो मुझे बताओ बैड डेट्स रिकवर्ड 7,000 दिया है क्या? और इज इक्वल टू 91,000 है क्या? माइनस एक्स, एक्स कितना है बैड डेट्स पता नहीं। सो मैं आपको बता रहा हूं ना, अपनी सुंदर टीचर को याद करो, मैथ्स वाली को, और मुझे बताओ कितना रहेगा बैड डेट्स। सो बैड डेट्स 98,000। ओ सर सुनो ना, इतनी लास्ट बात बताओ, बैड डेट्स कितना है? 98,000। बैड डेट्स रिकवर्ड कितना है? बैड डेट्स रिकवर्ड इज 7,000। पूछू क्या? पूछू बैड डेट्स कौन से रेशियो में जाता है? तो वो 91,000 जाएगा कि 98,000? 98, क्योंकि बैड डेट्स 91 है ही नहीं। बैड डेट्स कितना है? 98 है। और बैड डेट्स रिकवर्ड कौन से पीरियड में जाता है? टू द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। देखो जरा कौन सा पीरियड है? 2010। 2010 कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है? प्री। सो बैड डेट्स रिकवर्ड विल गो इन व्हाट? प्री, एंड बैड डेट्स विल गो इन व्हाट? सेल्स रेशियो। हैप्पी? पूरी क्लास से दोबारा पूछ लेता हूं, बैड डेट्स कितना है? बराबर 91,000 क्या है फिर? आफ्टर एडजस्टमेंट है तो बैड डेट्स नहीं है। सो आफ्टर एडजस्टमेंट 91,000। सो मेरा राजा बेटा मैं आपको ये पूछ रहा हूं, बैड डेट्स कितने आए? 98,000। बैड डेट्स कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स रेशियो। और बैड डेट्स रिकवर्ड कौन से इसमें जाएगा? टू द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। बहुत प्यारा बच्चा है। यस सर, गुड। पॉइंट नंबर सी समझ में है? सी, गुड। सी, मैनेजर सैलरी was increased by rupees 2,000 per month from 1/5/2013। ठीक है सर, तुम्हारी हाइट कितनी है? 5.8। तुमने अगर ऐसा बोला, देखते तुम्हारी अक्कल कितनी है इंग्लिश की। इन द लास्ट 1 year माई हाइट इंक्रीज्ड बाय 3 inches। मतलब ये 3 इंच का हुआ है कि 3 इंच से बड़ी है? मतलब ये पहले कितना का था? 5.5, अभी 5.8। कॉमन सेंस है। इधर भी उन्होंने बोले मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2,000 पर मंथ। वर्ड क्या है? बाय। मतलब उन्होंने ये बताया कि 3 इंच से बड़ी। उन्होंने ये नहीं बताया बाकी की हाइट कितनी है। उन्होंने एनुअल सैलरी नहीं दी। अरे गाउटी गायछाप, अगर ये बोले ना कि 2,000 इंटू पोस्ट मंथ, 2,000 इंटू पोस्ट मंथ, एग्रीड। और तुम ये बोलोगे कि भाई साहब ये पोस्ट में जाएगा क्योंकि 2,000 सैलरी कब से बढ़ी है? 1/5, तो ये पोस्ट में जाएगा, मैं एग्री कर रहा हूं। और तुम अगर ये गाउटी के जैसे बोले ना बचा हुआ प्री में बशी, अरे बाबा उसका सैलरी 2,000 से बड़ा है, उसका पर मंथ सैलरी 2,000 नहीं है, पर मंथ उसका 2,000 से बड़ा है। बाय 2,000 इट हैज इंक्रीज्ड। तो सैलरी वाज अर्लियर मे बी 10,000, नाउ इट हैज बिकम 12,000। सो भाई साहब 2,000 तो पोस्ट में जाएगा ही जाएगा, वो 10,000 जो पोस्ट का है वो भी पोस्ट में जाएगा, राइट? तो इसको समझाऊंगा मैं। सो इधर कीवर्ड क्या है? बाय, कि भाई साहब इतने से बढ़ोतरी हुई है, राइट? मतलब वो महीने की सैलरी नहीं है, उतना बढ़ा है,
महीने का सैलरी और कुछ रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हो जाएगा। अयो सारे इन्वेस्टमेंट कब बेच दिए उन्होंने? अप्रैल 2013। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, अभी इंटरेस्ट को उनको सबको हाईलाइट करके रखे ले अपन, कुछ वर्किंग नोट भी करेंगे, इज दैट ओके? सो चलिए फिर इसका फॉर्मेट बनाते हैं, और फॉर्मेट एकदम अच्छे से बनाना है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम दूंगा, ठीक है? आर वी रेडी? पहला लाइन क्या करना है, देखो ये इस तरीके से लिखो, आवाज नहीं, आपके नोटबुक में कुछ इस तरीके से लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पेज नंबर है बेटा जी आपके इसमें? अबे उधर, इधर मैं बता दूं, मैं बता दूं, मैं बता दूं, मैं बता। सो बेटा जी मैंने बोला पेज नंबर 12, ये समझ में आया? अच्छा, अभी आपके नोटबुक में पेज नंबर है क्या? नोटबुक में जिन्होंने पेज नंबर नहीं लिखा गड़बड़ है, पेज नंबर है क्या नोटबुक में? सो नोटबुक में मान लो पेज नंबर कौन सा है आपका, वो पेज नंबर जाके टेक्स्ट बुक में लिख दो लेफ्ट साइड में। मतलब जैसे मैं अभी 3rd पेज पर हूं, तो टेक्स्ट बुक में जाके मैं इधर लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा नोटबुक 1, पेज नंबर कौन सा है? 3, 4, 5 जो भी है। ये समझ में आया क्या भाई? ये क्रॉस रेफरेंस करके रखो। हियर वी गो, लेट्स राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग calculation of pre and post incorporation profits. Statement showing calculation of pre and post incorporation profits, oblique losses could be. The format would be, for the whole page you have to do it, particulars, एक बार देख लो फॉर्मेट, total amount, then I'll write down basis of allocation, pre-incorporation, and boys and girls you have to write down post-incorporation. एक पेज का बना लो, आई एम वेटिंग। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। जल्दी करो बेटू, स्पीड करने का, स्पीड से काम करने का, जल्दी करो। ये आगे चलकर मैं तुमको टाइमर पर भी लेकर जाऊंगा, स्पीड से करो, बी क्विक। हाँ बेटा, अच्छा मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगा, जमेगा? लिखो स्टेटमेंट शोइंग, ये सुनना, उनको सही में नहीं दिख रहा वहां से, वो कल रिपेयर चाहिए, नहीं है तो मेरे से पैसे लेके जाना, ये चेंज चाहिए मेरे को, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पैसे के लिए रोकना मत, इसको खत्म करना। हाँ सुन भाई, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ pre and post incorporation profits. Statement showing calculation of pre and post incorporation profits. Now next, particulars. पहला कॉलम बनेगा बेटा, ये बड़ा होगा थोड़ा सा। Now the second column is total amount. Then the second column is total amount. Third column is basis for allocation. Basis for allocation. फिर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स या प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड लिख दो, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और फिर नेक्स्ट
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। पूरे एक पेज भर की लाइन बना ले बेटा, बना लिए क्या साहब? Now first one, beta ji working note will calculate time ratio. Time ratio. So I'll write down pre-incorporation period. बेटा अभी तुम सुनकर भी लिखो, मैं बोल रहा हूं टाइम रेशियो। सो मेरा फर्स्ट आएगा वर्किंग नोट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड I'll write down 1/1/13 to 1/5/13 and I'll write down it is how many months? 4 months. Then I will be having post incorporation profit. Post incorporation period is equal to, I'll write down 1/5/13 to 31st December 13, it is 8 months. 1/5/13 to 31st December 13, it is how many months? 8 months. Happy? So my dear students, the time ratio is, I'll write down 4:8, which is nothing but 1:2. 4:8 or 1:2. This is what? Time ratio. Happy people? So our first working note is over. Working notes are very important in exams. Without working notes, examiner is not going to give you the marks. Remember, when you are going to solve any question in the exams, make it a point wherever working notes are required, you should be doing it very carefully. Working note का format match नहीं हो रहा वो चलता है, but working note करना अनिवार्य है, compulsory है, mandatory है. Is that okay? Now point number 2. It is called as sales ratio. Sales ratio. Okay? Now simply we will put it up. Our first Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. सुनना हेमंत, ये किसने लेके आया प्रोजेक्टर? उसको तो अभी बाहर जा, फोन कर, उसको बोल के क्या इशू है और मेरे को अभी देख, क्योंकि मैं उसके बाद में और कहीं चला जाऊंगा, फिर वो काम रह जाएगा वापस, मैं दूसरे क्लास में चला जाऊंगा। वो कर, मैं इधर संभाल लेगा, कुछ प्रॉब्लम हुई तो है ना। सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये टफ है? फालतू, कुछ भी टफ नहीं इसमें। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, प्री वाला पीरियड जो है इधर मैंने डैश बना दिया, राइट? मतलब जितना भी सेल प्री पीरियड में बनेगा वो बन जाएगा प्री का रेशियो, और जितना भी सेल बनेगा पोस्ट में वो पोस्ट का रेशियो बन जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम उसको कितना मानते हैं? 1। और जहां जहां पर बताया है वहां कितना मानेंगे? जो भी बताया गया। तो जरा पढ़कर बताइए मुझे, कौन से महीने में सेल में वृद्धि हुई है? जैन और अक्टूबर। सो कैन आई नॉट से जैन में मैंने लिख देना है 2 1.5 क्या? और अक्टूबर में भी 1.5, दिसंबर में 2। किसका देख रहे थोपड़ा तुम? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये कुछ समझा क्या किया मैंने? क्या हो गया? ठंडी बज रही, कपड़े पूरे पहन के आने का, जर्किन पहन के आने का। देखो क्या होता है ना, मैं समझता हूं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे लिए एसी बंद कर दो, बट जो उधर बैठ रहे हैं ना बच्चे, हाँ मैं बता रहा हूं, तू चश्मे के पीछे वाला, चश्मे के पीछे वाला, हाँ तुझे ठंडी बज रही है? हाँ तुझे बज रही है क्योंकि तू उसके नीचे बैठा है, उसको नहीं बज रही है। तू उसको बंद कराएगा ना, उसकी फट जाएगी। समझ आ रहा है? मतलब वो पॉपकॉर्न नहीं फूलता है क्या, वैसा हो जाए। एसी नहीं बंद कर सकता।
कितने बच्चे बैठे सर, फिर सफोकेशन होता है, एग्रीड। सो तुमको अगर ठंडी लगती है जर्किन पहन के आने का, मैं तुम्हें बताऊं किसके जैसे, अच्छा अभी नहीं पहन के आते बच्चे, बट थोड़े दिन, हाँ ये देखो, ये थोड़े दिन में बच्चे पहन के आने लग जाते हैं, ये देखो ऐसा, हाँ फिर ऐसा बैठने का आराम से, ठीक है, फिर तांडी नहीं बजेगी। कहाँ से पिल्लो? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बट आई होप यू विल एग्री विथ व्हाटएवर आई एम सेइंग। इसलिए बंद नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे मुझे यहाँ पर कुछ ही नहीं आता है, मैं तरसते रहता हूँ, जो तुम छोड़ देते हो ना थोड़ा बहुत हवा, मेरे लिए वही आती है सिर्फ हवा। 4.5 आ रहा है ये, और ये कितना आ रहा है? 9.5। अपने मैथ्स के टीचर को याद करिए। वाह, आई लव यू। मैथ्स के टीचर को याद करते बता दिया उन्होंने, चलिए आगे। तो ये एक्चुअली 4.5:9.5 है, इसको मुझे फुल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। ये कितना आ जाएगा? 9, और ये 19। अगर तुमको ये नहीं समझे ना तो मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, खुद को जाके कांच में देखकर थप्पड़ मारना कि बोले मैं मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा। मैथ्स के टीचर को भी गाली गलौज मत करना, क्योंकि उसने पढ़ा होगा 100%। सो 4.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, और 9.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, सो 9:19 हो गया। कौन सा रेशो हुआ? सेल्स रेशो। कितना प्यारा बच्चा लग रहा है रसगुल्ला। सो मेरे बच्चों को टाइम रेशो पता चल गया, सेल्स रेशो पता चल गया। अब मैं थर्ड पॉइंट पर लेके चल रहा हूं आपको, सैलरी। अच्छा, सैलरी में अगर आप देखेंगे जरा, उधर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी। बराबर है। सभी लोगों के पेन नीचे और पूरी क्लास का ध्यान इधर। ये सैलरी मैंने लिखा 3,31,000, और ये 2 हिस्से। पहले वाला मैं इसमें लिखूंगा अदर और मैनेजर सैलरी। मैनेजर की सैलरी जो मुझे बताई जा रही है वो 85,000 है, तो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये पता चल जाएगा। 3,31,000 माइनस 85,000 करोगे, एकदम प्यारा बच्चा बोला, 2,46,000। मैं फिर से एक बार बताऊं क्या? सैलरी कितनी है? 3,31,000। नहीं कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, देखो तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाता है ना, तो दैट इज नॉट समथिंग यू शुड फील बैड अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट डू दैट। मैं तुम्हें गिल्ट में कभी नहीं डालता, सिर्फ यह है कि मैं जब जताऊं तो वापस आ जाने का, बस। यू डोंट हैव टू, मतलब वापस आ जाना मतलब होता है कई बार आपका थॉट निकल जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो इट्स ओके, बट वापस आ जाने का ख्यालों में, इधर जाने का आने का, जाने का आने का, ठीक है। तो उधर क्यों चले गए? देखो माइंड पर है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, किसी के पास ऑन ऑफ बटन नहीं है। तुमके नहीं तो कौन, मतलब मुझे बताओ, इतना पैसा भरकर हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती पता है कुछ समय के बाद में। तुम साले आते हमको पैसा भरते, रो रो कर एडमिशन लेते, फिर उसके बाद में हमको बोलेंगे कुछ समय बाद में, सर क्लास न खोलो। ये तुम बोलोगे कि हमारी प्रोफेशन बहुत भारी है, बहुत इजी है, मतलब पैसा ऐसा लोग आके देके जाते, फिर बोलते सर क्लासेस मत लो, फिर तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं रहेगा। तो मैं तुम्हें बताता हूं, 2 चीजें अलग अलग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बता रहा हूं। आपके इंटेंशंस और आपका अपने आप पर कंट्रोल, ये 2 चीजें अलग होती है। इंटेंशंस जो तुम सोच के आए थे डे 1 में, इंटेंशन जो आपके माता पिता के इंटेंशंस है, इंटेंशंस जो अपने बारे में आप सोचते हो, इंटेंशंस किसी के गलत थोड़ी ना होते, राइट? कौन चाहता है कि शादी करते वक्त डिवोर्स हो? कभी नहीं। बट डिवोर्स होते हैं। कौन चाहता है कि पार्टनरशिप में एंटर करते वक्त कि भाई साहब फ्रॉड हो? बट फ्रॉड होते हैं। इंटेंशन अलग चीज होती है, बट आपका अपने आप पर कंट्रोल एक अलग चीज होता है। कंट्रोल एक ऐसी चीज है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम दिन के दिन पढ़ाई कर कर पास हो जाऊंगा, ये वर्चुअली इंपॉसिबल है। और इसके पीछे कारण यही है कि तुम अपने आप को 1 दिन में 2 दिन में चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी जो मेमोरी है वो सिर्फ इधर तक नहीं है, वो आपके कण कण में आपकी मेमोरी। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं राजा बेटा जी, कि जब मैं आपको सजग बनाऊं ना, कि आपको देख लिया सपोज, तो मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। कई बार क्लास के बाद में बच्चा मुझे छूटने के बाद में बोलता है कि सर सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई। कोई गलती नहीं है, सजगता से बता रहा हूं। अगर आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, वापिस इधर आ जाना, बात खत्म। उसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। मतलब अपने आप को ऐसा जज मत करने लग जाना। स्पेशली ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे तो पता नहीं कि देखते देखते कहाँ चले जाते हैं। वो देखते देखते सोचता है कि थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, वो सर अभी बोल रहे हो कॉन्सेप्ट आता है, और वो देखते देखते पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है, उसका इंस्टाग्राम खत्म नहीं होता। ऐसा होता है,
तो बोलने का तात्पर्य इतना कि आप इधर उधर ध्यान भटके, पर जब पता चले तो वापस कम अगेन बैक टू द स्टेप, है ना। मैं कहां तक बात कर रहा था। 331 हमारी सैलरी है, उसमें से मैनेजर की सैलरी 85,000 ये बताया, और अदर, अब अदर कौन है मुझे नहीं पता, उनकी सैलरी 2,46,000 है। ये बैलेंसिंग फिगर है, आप एग्री करते होंगे। अब जो अदर की सैलरी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई है। सो बेटा जी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा प्री और एक होगा पोस्ट, और मैं ये डालूंगा टीआर में, टीआर बोले तो टाइम रेशियो। टाइम रेशियो है मेरा 1:2, सो डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ये थी 2,000 और 1,64,000। क्या मेरे रसगुल्लों की बात समझ में आई क्या? क्या किया बताओ मैंने? पहले सैलरी दिख रही है क्या? सैलरी में मैनेजर सैलरी पर एडजस्टमेंट है, गो एंड चेक। एडजस्टमेंट नंबर कौन से बेटू? वो बी में, बी डी में एडजस्टमेंट है। सो बेटा जी मैंने क्या कर दिया, मैनेजर सैलरी को अलग निकाला और अदर की सैलरी कितनी है? 2,46,000। अदर्स की सैलरी पर कुछ नहीं बोला है, तो कॉमन सेंस की बात है, अदर सैलरी टाइम रेशियो में जाएगा, क्योंकि सैलरी टाइम रेशियो में जाता है। से यस और नो? सो बेटा जी टाइम रेशियो क्या है? 1:2। 1:2 के हिसाब से 82,000 और 1,64,000 चला गया। अब सुनिए बात अगली, पिल्लो, ये 85,000 जो है ना, ये एनुअल नहीं है, इसके अंदर इंक्रीमेंट भी है और एनुअल भी है। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये नहीं बोल रहा कि मेरी सैलरी 2,000 है। तो जैसे मैं आपको बताऊं गलत चीज क्या सोच सकते हो आप। आपको अगर यह लग रहा है कि पोस्ट पीरियड में, मेरा जो पोस्ट पीरियड शुरू होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, ये कितने महीने हो गए? 8 महीने। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी पोस्ट की सैलरी 8 इंटू 2,000 तो कितना? 16,000 अगर आप सोच रहे हो पोस्ट में है, और 85 माइनस 16,000 प्री में है, तो तुम अपने आप से पूछोगे, तो तुम अपने आप को चीख चीख के कहूंगा कि हां मैं अगरबत्ती हूं। ये अगरबत्ती जैसी बात कर रहे हैं ना। 85,000 में अगर आप ये सोच रहे हो कि आगे के महीने की सैलरी सिर्फ 2,000 रुपए पर महीना है, तो तुमने क्वेश्चन क्या पढ़ा? कुछ ही नहीं पढ़ा। और तुम ये बोल रहे हो कि अगले महीने की 16,000 और प्री की 69,000। इट इज नॉनसेंस। नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन केयरफुली। दे आर सेइंग इंक्रीज इन सैलरी बाय, इंक्रीज बोला है क्या? ये क्या लिखा है? इंक्रीज बाय ₹2,000, माने इंक्रीज कितना है? 16,000। सो मतलब बचा हुआ एनुअल है विदाउट इंक्रीमेंटल, बचा हुआ एनुअल है विदाउट इंक्रीमेंटल। मतलब अगर इंक्रीज नहीं होता तो कितना होता? सो बेटा जी 85,000 माइनस करिए 16,000, सो ये 69,000 एनुअल है। अब इसको वापिस बांटेंगे किसमें? टाइम रेशियो में। ओ भाई ये समझे क्या? नहीं अरे बाबा, ये 8 इंटू 2,000 16,000 इंक्रीज है क्या? इसका मतलब ये सिर्फ इंक्रीमेंटल की बात चल रही है। एनुअल सैलरी बेटा जी मैं 85,000 में से 16,000 माइनस किया, जो इंक्रीज हुई वो, तो मुझे कितना मिल गया? 69,000 पूरे साल की मिली विदाउट इंक्रीमेंट। मतलब बढ़ने के पहले कितनी थी? 69। अब 69 तो टाइम रेशियो में जाएगा ना रे भाई, इंक्रीमेंटल जाएगा पोस्ट में। तो जरा ध्यान से देखिए, इस चार्ट में मैनेजर सैलरी में मैं ऐसे करूंगा इंक्रीज, राइट। ये कब से इंक्रीज? 1/5 कौन सा तारीख है बेटा? 13 to 31st December 13. Can I not say that it will be how much? 16,000. 16,000 आएगा। और ये जो बचा हुआ है 85 माइनस 16,000, सो बेटा जी मैं बोलूंगा बैलेंस एनुअल। बैलेंस एनुअल कितना आएगा बेटा जी? 69,000। नाउ आई विल क्लासिफाई, ये वाला पोर्शन तो पोस्ट में ही जाएगा 16,000, क्योंकि वो कब से 1/5 से है ना, ओके। और ये वाला पोर्शन जाएगा दो हिस्सों में वापस, प्री पोस्ट। ये कौन से रेशियो में जाएगा? टीआर, टाइम रेशियो। सो 69,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 23,000 46,000। Do you all appreciate?
देखो ये समझने में देरी लगी ना, मानदा नहीं है, हो जाएगा। पहले तुम सैलरी बताओ मुझे कितनी है। अच्छा, सिर्फ मैनेजर सैलरी की बात करनी है, टोटल करनी है? चलो टोटल कर दे। 331 है। अब 331 में मैनेजर को साइड में निकाला तो बच्चा वो बाकी के लोगों का है। बाकी के लोगों में तो कोई लफड़ा नहीं, वो कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो। मतलब लेफ्ट वाला पार्ट एकदम क्लियर है। फिर मैनेजर की सैलरी में लफड़ा है, तो मैं आपको समझाता हूं। क्या मैनेजर की सैलरी इंक्रीज हुई क्या? कौन से पीरियड में इंक्रीज हुई? इंक्रीज का मतलब ये होता है एडिशनल। एडिशनल क्या होता है? किसी एक लेवल के ऊपर। जैसे मैंने इसका बोला हीज हाइट इंक्रीज्ड बाय 3 इंचेस, तो इसकी हाइट 3 इंचेस नहीं है। मतलब जब आप ये बोल रहे हो ना 2000 इंटू 8, तो तुम 16,000 क्या बोल रहे हो? सिर्फ पोस्ट में जाएगा। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? कि मतलब पोस्ट में उसकी सैलरी सिर्फ 16,000 थी और 85,000 माइनस 16,000, 69 वाज प्री। ये तो अगरबत्ती वाला लॉजिक है। हाँ, बट ये लॉजिक में दम पड़ रहा है क्या? देखो कि 16,000 इज इंक्रीमेंट and remaining is without increment annual है पर वो प्री वाले पीरियड का नहीं। and how much is that? 69,000. now 69,000 I am going to divide it into pre and post, which is nothing but time ratio 1:2. yes or no? so अगर आप ये टेबल देख पा रहे हो तो ये कैसा है? सैलरी 331 अदर और मैनेजर सैलरी। अदर वाला तो क्लियर है ना, टाइम रेशियो में। और पहला स्टार मार्क इधर है, मतलब पहला बैलेंसिंग फिगर अदर आएगा। फिर मैनेजर सैलरी 2 हिस्सों में बटा, इंक्रीज एंड व्हाट? एनुअल। इंक्रीज कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है? पोस्ट, तो पोस्ट में गया। और जो बैलेंस एनुअल है ये कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो। ठीक है। हाँ, मेरे को एक बात करनी है आपसे। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें वापस प्रेस्टीज पॉइंट की जरूरत पड़नी चाहिए। मैं जेन्युइनली मेरे बच्चों का विकास ऐसा चाहता हूं कि उनको मेरी ज़रूरत नहीं चाहिए। मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं। तुम मेरे क्षमताओं के बारे में छोड़ो, मैं कुछ चीज़ ऐसे करके पढ़ा दूंगा कि तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है। एज इन कुछ चीज़ छोड़ दी, कर दी, राइट। एक टीचर ने है ना, टीचर के पास अभी जैसे तुम्हारी जितनी उम्र है ना उतना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे को तुमको मैनेज करना इज़ नॉट अ बिग डील। आई कैन वेरी इजीली मैनेज यू पीपल, राइट। मैं कौन सी चीज़ सिखाना नहीं सिखाना ये कभी भी स्किप कर सकता हूँ। मेरा हमेशा से जो मोटो है वो ये है कि मैं मेरे बच्चों के साथ जब काम करूँ तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करूँ और उनको इंडिपेंडेंट बनाऊँ। अगर तुम ये कॉपी करते हो तो तुम्हें ईजी लगेगा, मुझे मालूम है। मुझे ये भी पता है कि तुम उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, बट ये तुम्हारे हित में नहीं है। मैं तुम्हें मेरे क्लास में इंडिपेंडेंट बनाता हूं। देखो मेरा मोटो क्या है क्लास का? मेरे क्लास का मोटो ये है कि क्लास की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। और अगर कल को बच्चा एग्जाम, मतलब मेरी पढ़ाई हो जाने के बाद, क्लासेस होने के बाद में अगर मान लो 4-5 दिन अकाउंट्स की पढ़ाई कर एग्जाम देना चाहे तो उसको देते आना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ जो सारी क्लासेस अटेंड करेंगे और सारी टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे। मैं यहां तक ले जाऊंगा आपको, एग्रीड। तो मेरा मकसद क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको मुझ पर डिपेंडेंट बनाना। देखो कई सारे बच्चों ने लोन लेकर काम किया होगा, कई सारे बच्चों को फैमिली को इधर भेजने के पहले काफी डिस्कशन हुआ होगा, किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ हुआ होगा। अब यहां पर मेरे से ऐसा कोई पाप नहीं होने वाला कि जिसमें मैं आपको इसको कॉपी करने के लिए दे दूंगा। मैं कैसे कराता हूं, देखो सुनो काम। मैं आपको बोलूंगा आप लिखो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? यार आ नहीं रहा, यार सर ने जितना अच्छा लिखा वैसे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पन्ना ही तो कटेगा ना। बट जो आ नहीं रहा था वो तो पता चला कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में जब इधर देखोगे तब दिमाग में चालना चलती है, वो आना बहुत जरूरी है। थॉट, बिना थॉट के किसी चीज का निर्माण हो ही नहीं पाया आज तक। भाई साहब कोई चीज ऐसे ही नहीं बनी। जॉन राइट ब्रदर्स ने जब डिसाइड किया कि हमें एरोप्लेन बनाना, पहले थॉट आया। मैं काम करता हूं आपके थॉट पर। किसी भी चीज के निर्माण के लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो थॉट है। जब तुम कॉपी करते हो तो थॉट की चालना को हम बंद कर देते हैं, बट जब आपको नहीं भी आया ना उसमें भी थॉट है, और उसमें थॉट है कि मुझे नहीं आ रहा है। फिर जब तुम इधर देखोगे तो अब नजरिया बदलेगा कि मुझे आना चाहिए, क्या गड़बड़ हुई मुझसे देखोगे और फिर लिखने की कोशिश करोगे आप ही। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा आपको मेरी तरफ, आपको लगेगा कैसा आदमी है, गंदा आदमी है, लिखने नहीं दे रहा है हमको, कॉपी नहीं करने दे रहा। मैं नहीं करने दूंगा। हाँ, एक बार ये हो जाने के बाद मैं स्क्रीन वापस ओपन करूंगा, जो जो आपने मिस्टेक करी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए वापस टाइम दूंगा। तो आप मेरे तौर तरीकों से चलो सर, आपको जिता दूंगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं करो, बिंदास आंखें बंद करके फॉलो करो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। करो बेटू,
आप ये भी करो, सैलरी का बनाएगा और किसका बनाएगा? येड़े। अच्छा ठीक है, मैं येड़ा। दोस्त है तेरा? दोस्त है? हाँ कमीना है एकदम। अब वो नाराज हो रहा तो तुझे भी करना पड़ेगा ना। क्या है लिखना? हो गया? तभी कॉपी कर लिया? अभी क्या? कहां से हो? गोवा का है? मत जलाया करे यार ऐसे, अब नहीं पूछूंगा किसी को आज। फिर इधर क्यों आ गए? तुम तो उधर ऑलरेडी जन्नत में थे। मतलब क्या कमी रह गई गोवा में जो तुमको यहां आना पड़ा? हाँ तू गया क्या हेमंत कभी गोवा? प्लान बना पर फेल हो गया। सौमिक जैन निकाल कर बता बेटा मुझे, कैसे निकाले के बताओ, पर मंथ सैलरी कैसे निकाले के बता मुझे। हो गया बेटा? कितने बच्चों का हो गया? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ ना, मैं वेट कर रहा हूँ। करो 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 जल्दी से, ये वर्किंग नोट करो आप ही अभी। कुछ बच्चे पूछते हैं वर्किंग नोट ऐसी चलती है क्या? बिल्कुल चलती है, ऐसी बनाना। ठीक है, हाँ डार्लिंग। क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि पोस्ट जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्लूडेड है क्या नहीं ऊपर के अमाउंट में, तो हमें तो उसको कंसीडर ही। ये तू एड़ा बिड़ा है क्या? ऊपर का ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट है। ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल। ऐसा कैसा इंक्लूड नहीं होगा? ओ साहेब, ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट है ना, वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट होती है। तब तुम्हारे को डाउट आ सकता है कि वो आइटम इंक्लूडेड है कि नहीं है। पीएनएल में डाउट कैसे आएगा? पीएनएल में तुम वो टीचर सुखाती थी तुमको, तुम खुद करते थे एड आउटस्टैंडिंग टीचर, तो एड आउटस्टैंडिंग करता था मतलब वो उसमें एडजस्टमेंट करता था ना पीएनएल में। अभी हम पीएनएल अकाउंट के सिर्फ हिस्से कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मेन आंसर का फॉर्मेट फिक्स्ड है। वर्किंग नोट मेरे बच्चे फ्री है, उनको जैसे बनाना वैसे, जैसे बनाना है मतलब इन द रीजनेबल लिमिट। ठीक है ना? हाँ 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 बेटू बता दो। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन लॉ मैम। अंडरराइटिंग कमीशन इज समथिंग विच इज नॉट माई एरिया। यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल व्हेन यू गो इन लॉ इन इश्यू ऑफ शेयर्स। हाँ पर उसमें भी तो सर एडिशनल माइनस करके बाद ही निकाल सकते हो ना। फिर मैंने भी जो किया वो सेम ही तो किया है ना। एवरीवन अटेंशन हियर। मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बहुत भारी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत भारी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मतलब सिर्फ तुमको प्रूव कर रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं सही है कि नहीं है। मुझे बताओ कितने बच्चों को तकलीफ जैसे लगा, मतलब एकदम पूरी तकलीफ तो नहीं हुई होगी, तकलीफ जैसे लगा लिखते वक्त हाथ ऊपर करो। और कोई अपने क्लास में झूठ नहीं बोलता है, राइट? सो बेटा जी जो मैं चीज करा रहा हूं वो चीज सही करा रहा हूं। ठीक है, तो तुमको चेक करने को वापस मिलेगा, बट जब जब मैं बोलूं कि ये ऐसे करो तो करो। समझ लेना आदमी के इंटेंशन काफी नहीं होते हैं, उसको डिसिप्लिन में आना पड़ता है पढ़ाई के लिए। और मैं डिसिप्लिन पर काम करता हूं पहले कुछ दिन तक, तो मैं बहुत स्लो होता हूं, धीरे धीरे काम करता हूं। पीडी जीडी और ऑनलाइन लाइव सभी लोग जो मैं बोल रहे हैं करेंगे। इज दैट ओके? इंटरमीडिएट इज कंप्लीटली अ गेम ऑफ योर माइंडसेट, हाउ यू मेक योर माइंडसेट, उसके ऊपर काम चलेगा। देख लीजिए जिनको कोई हेल्प चाहिए तो। कोई लिख रहा है देखकर? फिर आगे बढ़ूं तो एक बार हम पूरा एक बार डिस्कस कर लेते इसको। पहले हमने क्या लिखा? टोटल सैलरी 3,31,000, फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, अदर्स एंड मैनेजर। मैनेजर कितना? 85,000 और अदर कितना? 2,46,000। 2,46,000 किधर जाएगा? टाइम रेशियो में। प्री और पोस्ट 82,000 एंड 1,64,000। एग्रीड? बचा हुआ मैनेजर सैलरी 85,000, उसमें इंक्रीमेंटल दिया हुआ है। इंक्रीमेंटल को क्या करेंगे? साइड में निकाल देंगे। इंक्रीमेंटल किधर जाएगा? पोस्ट। और बैलेंस एनुअल किधर जाएगा? प्री एंड पोस्ट। डू यू ऑल एग्री? विद दिस वी आर नाउ ऑल रिक्वेस्टेड
टू कम अलॉन्ग विद दिस. अरे इधर एक और चीज रह गई मेरे से. सो लिखिए प्री, नहीं रे बैड डेट्स, प्री 82,000 प्लस 23,000. ओ भाई बरोबर है क्या? 82,000 प्लस 23,000 कितना है रे पिल्लू? 1,05,000. And post, so I'll write down 1,64,000 plus 46,000 plus 16,000. 2,26,000. Do you all agree people? You have been amazing so far. ठीक है, अभी और एक वर्किंग नोट रहेगी किसकी? बैड डेट्स. सो अभी इसका वर्किंग हमारे पास है प्री और पोस्ट में कितना जाना है. सो प्री में मैनेजर सैलरी एंड नॉर्मल सैलरी विल गो 1,05,000. ओके, एंड इन द पोस्ट इट विल गो इज 2,26,000. So boys and girls, now you are going to the next working note and I am writing down the working note number 4th. Bad dates. So I will write down bad dates minus bad dates recovered is equal to what? Bad dates minus bad dates recovered is equal to what? क्या आंसर है मैं बेटा? 91,000. Do you all agree? So मेरे राजा बेटा जी, मुझे ये पता है कि बैड डेट्स रिकवर्ड कितना है. 7,000 is equal to 91,000. So bad dates minus 7,000 is equal to 91,000. Therefore, bad dates is equal to 98,000 and bad dates recovered is equal to happy. Here we go. First one, can you not write down gross profit? Gross profit. बेटा वर्किंग नोट हो गई ना बैड डेट्स के? कि देखना बाकी है, किसी का लिखना बाकी है कि बैड डेट्स का? ये लो लिखो. अरे मेरे से थोड़ी घाई हो गई उस समय. क्या डिवाइड कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं. उधर भी हो जाएगा, इधर कर लो. हाँ हाँ, ऑडिट फीस का नोट लिख देंगे, अजम्पशन लिख देंगे. ऑडिट फीस का अजम्पशन लिख. क्या वॉल्यूम नाही रे, ते मी ओरडतो त्यामुळे होतंय ते. कान वाजतंय, तू बोळे घालू नये थोडेसे. देखो सर, इधर क्लासेस है ना, आपको लगती है अभी हो रही है. हम कई सालों से इधर क्लासेस ले रहे हैं एंड वॉट एवर इज द बेस्ट वी आर डूइंग इट. You will have to adapt as per our system, because I cannot create inconvenience for everyone just because of you. You getting my point? I have to use voice intonation so that it doesn't become sleepy. I can speak in this tone, but then that will make you sleepy. I am a good teacher because I intonate my voice. You getting my point? So I cannot screw up me for you. मतलब तुमको ऐसा लगता है कि हमें कई सारी चीजें पता नहीं है. ऐसा नहीं है, तुम्हें पता नहीं है और तुम्हें अडेप्ट करना है काफी सारी चीजों में. ठीक है, ठीक है. आर वी रेडी बेटा? सो बेटा जी पहली बात लिखो. ए डार्लिंग लिखना. पहला जीपी बेटा जी टोटल अमाउंट लिख दीजिए 10,64,000 है ना बेटू. फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इफ पॉसिबल चेंज द कलर ऑफ पेन इसके आगे. और मैं लिखूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड. मैं लिखूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड. और बैड डेट्स रिकवर्ड मेरा नया आइटम बनेगा 7,000. मुझे पता है अभी तुम्हारी चिड़चिड़ होगी, बैड डेट्स रिकवर्ड इधर क्यों है? अरे भाई बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, वो गलती से बैड डेट्स में चला गया था, तो मैंने मेरे बैड डेट्स को बढ़ाया, तो मेरी इनकम को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना. सो बैड डेट्स रिकवर्ड को बैड डेट से अलग किया. सो बैड डेट्स रिकवर्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे फाउंडेशन 11-12 तक, आप उसको P&L के क्रेडिट में लिखते थे. यस और नो? सो बैड डेट्स रिकवर्ड इज योर इनकम एंड दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. बैड डेट्स रिकवर्ड इज 7,000. इज दैट ओके? इसको हाईलाइट करके रख दो. बैड डेट्स रिकवर्ड को अलग करके रखना पड़ता है. सो अब इधर एक टोटल आ जाएगी, एक टोटल आ जाएगी.
11,07,000 क्या? So we'll get 11,07,000. Are we ready? Then we are expected to go ahead and talk about what? Rent. Rent. Rent कितना है बेटा? 90,000. फिर सैलरीज 3,31,000. Then carriage outward. Carriage outward is how much? 14,000. Printing and stationery 18,000. फिर interest on debenture 25,000. फिर sales commission 30,800. बैड डेट्स मैं आपको इसको भी हाईलाइट करने के लिए बोलूंगा और बैड डेट्स आपसे सुनना चाहता हूं. फिगर कितना है? 98,000. तो तुम्हें समझ में आया कि नेट नेट इफेक्ट अभी भी 91 का ही जा रहा है, बट बैड डेट्स का अपोर्शनमेंट अलग है और बैड डेट्स रिकवर्ड का अलग है. सो हमने बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम साइड में दिखाया और बैड डेट्स अलग दिखाया. तो जब भी नेट ऑफ कर दिया जाए उन दोनों को क्या करोगे आप? सेपरेट. और सेपरेट करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया, प्लस माइनस के साइन से आप कर सकते हो. एग्रीड? यस. Now, after bad debts, my dear friend, we have got something else which is called as underwriting commission. And as you rightly say, it is how much? 26,000. After underwriting commission, you have got something called as preliminary expenses. 28,000. Audit fees 45,000. Loss on sale of investment 11,200. Is that okay? Yes. So बेटा जी अब इसकी भी टोटल ले लो एक. अरे डार्लिंग उसके बाद में निकलेगा, अभी टोटल ले ले प्लीज. 90,000 plus 3,31,000 plus 14,000 plus 18,000 plus 25,000 plus 30,800 plus 98,000 plus 26,000 plus 28,000 plus 45,000 plus 11,200. कितना बता रहे पिल्लू? You are absolutely bang on target. 7,17,000. कितने प्यारे बच्चे हो तुम. अच्छा अब मैं आपको पूछूं A माइनस B, वो वही आएगा नेट प्रॉफिट. कितना आएगा रे? 3,90,000. थोड़ा सा इधर लाइन, ठीक है? नहीं उधर कुछ मत लिखो, रहने दो. ये मेरे को एक बात बताओ ना, ये क्या किया है मैंने? क्वेश्चन कॉपी किया है, सिर्फ एक चीज चेंज कर बैड डेट्स रिकवर्ड और बैड डेट्स, बाकी पूरा क्वेश्चन छापा है. सो मार्ट से मार्ट बच्चा एग्जाम में इतना तो करके आएगा. अच्छा अभी जीपी कौन से रेशियो में बढ़ता है रे? सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो बताओ मुझे क्या है? बशी 9:19 लिखो. 9:19. अच्छा जरा जाके ढूंढो बेटा इन्वेस्टमेंट कब सेल किया है. मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, मुझे एक जन अप्रैल में. अच्छा बेचने के बाद में भी इंटरेस्ट मिलता है क्या? तो मतलब इंटरेस्ट सिर्फ अप्रैल तक का ही होगा. वापिस पूछ रहा हूं, गो एंड चेक पॉइंट नंबर ई. पॉइंट नंबर ई जाके पढ़ो. इन्वेस्टमेंट कब बेचा है? अप्रैल. बेचने के बाद में इंटरेस्ट मिलता है क्या? सो कॉमन सेंस की बात है बेटा जी, इंटरेस्ट हमें अप्रैल तक ही मिला होगा. अप्रैल तक का इंटरेस्ट कहां पर जाना चाहिए? प्री. क्लैरिटी है क्या? सो राजा बेटा जी मैं इंटरेस्ट को लिखूंगा प्री और 36,000 प्री में डाल दूंगा. हैप्पी. बैड डेट्स रिकवर्ड, रीड एडजस्टमेंट नंबर सी. बैड डेट्स रिकवर्ड कौन से ईयर से ताल्लुकात रख रहा है? 2010. अभी हम कौन से ईयर में? 2013. सो कैन आई नॉट से इट विल ऑल्सो बी प्री? हाउ मच पिल्लू? 7,000 प्री में.
हैप्पी? यस। आगे रसगुल्लो, रेंट एंड टैक्सेस, मुझे रेशियो चाहिए आपसे। टाइम रेशियो क्या है? टाइम रेशियो 1:2। मैं आगे कुछ नहीं। सैलरीज, वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट देख के बताओ मुझे सैलरीज कितना जा रहा है? 1,05,000 और 2,26,000। हैप्पी? कैरेज आउटवर्ड किससे ताल्लुकात रखता है? सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है? 9:19। ये अभी वो बांटना भी नहीं है, जिनका जिनका वर्किंग नोट किया वो अभी कर देंगे, बाकी के पहले हम ये बराबर से सोच के लिख लेते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो इज 1:2। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहां पर कीवर्ड है डिबेंचर, सो इट विल गो इन व्हाट? पोस्ट। सेल्स कमीशन, सेल्स रेशियो 9:19। बैड डेट्स, मेरे कान सुन रहे हैं। सेल्स रेशियो 9:19। अंडर राइटिंग कमीशन, पोस्ट। बेटा अंडर राइटिंग कमीशन जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इट विल बी टॉट टू यू इन कंपनी लॉ, मैं अभी नहीं समझाना चाहता वो। राइट, जब शेयर्स अंडर सब्सक्राइब होते हैं उससे बचने के लिए अंडर राइटर अपॉइंट होते हैं, और अगर आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, बट अंडर राइटिंग कमीशन पर लॉ में अच्छे से समझोगे और समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर एक कमीशन है विच इज रिलेटेड टू कंपनी, इतना अभी हमारे लिए समझना काफी है। इट इज अ कमीशन रिलेटेड टू व्हाट? कंपनी। किस बच्चे ने पूछा था मुझे यहां पर? हाँ, हैव यू अंडरस्टूड? आगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पोस्ट। ऑडिट फीस आई विल राइट डाउन एन अजम्पशन, बट मैं इसको डालूंगा पोस्ट में। राइट डाउन अजम्पशन, वो लिख देते। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। वाई प्री बे? कॉमन सेंस है, अप्रैल में भेज दिया तो प्री में जाएगा। से यस। सो राजा बेटा जी, नोट लास्ट में लिखेंगे। अब क्या करना है आप मुझे बताओ। वो 10,64,000 को 9:19 में बांटना है ना? सुनो तो सही, 9:19 में बांटने का है क्या? ठीक है, फिर एक काम कर दे, 36,000, अच्छा 36,000 तो गया ना, सॉरी, 10,64,000 डिवाइड बाय 9:19 मीन्स व्हाट? डिवाइड बाय 28 क्या? इंटू 9, हाउ मच? 3,42,000, 7,22,000। ये एक और टोटल आ जाएगी और एक टोटल आ जाएगी। सो 7,22,000 आया और 3,42,000 प्लस 36,000 प्लस 7,000, $30,000, 60,000, 14,000 divided by 28 into 9, 4,500, 9,500, 18,000 divided by 3, 6,000, 12,000, और ये जाएगा पोस्ट में 30,800 डिवाइड बाय 28 इंटू 9, 9,900, 20,900। बेटा बिल्कुल भी कॉपी मत करना, स्लो होएगा चलेगा, कॉपी मत करना, जूठन मत खाना किसी की। वेरी गुड बेटा, और ऊपर से फेंक। 31,500, 66,500, 26,000 will go in post, 28,000 will go in post, 45,000 will go in post, और प्री में जाएगा 11,200। हो गया? क्या भारी आदमी है यार तू, कब से वेट कर रहा है? साहब 198 100 आ रहा है क्या ये? और दूसरे वाले का
5,18,900. So now what we are expected to do? A minus B. 3,85,000. अरे सॉरी हे करूया 7,22,000 माइनस करायचं का? किती येतात? 2,03,100. और दूसरा वाला प्री का कितना आ रहा है? ये मैं इधर लिख के रखता हूं, इसका कितना है? अच्छा ठीक है, मैं रुका हूं 2,03,100. तुमने ऐसे नहीं लिखना है, रफ में जैसे मैंने लिखा 3,85,000 माइनस. ताई काही नाही हो, मी फक्त कॅल्क्युलेट करून ठेवतोय. 186,900. ठीक है, हाँ मैंने कैलकुलेट करके रखा. अभी आप अपने लेवल पर आओ. क्या करना है? क्या टोटल लेने ही गया. कितने बच्चों की टोटल लेना बाकी है अभी तक? कौन सी टोटल? क्या मेरे भाई ये एक्सपेंस की टोटल हो गया क्या? हाँ, कोई है एक्सपेंस की टोटल लेना बाकी है? नहीं. अब मुझे बताओ प्री का ये लो, मैं जैसा बोल रहा हूं कैलकुलेटर पर. 3,85,000 ये इनकम है क्या प्री की? माइनस करिए 1,98,100. 186,900. ये प्रॉफिट हमारा फ्री रिजर्व है कि कैपिटल रिजर्व है? सो फ्री रिजर्व है. ये फ्री रिजर्व वाला कौन है? प्री रिजर्व है नहीं, उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे ना. सो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में. सो प्री के कॉलम में लिखिए कैपिटल रिजर्व 186,900. ये समझे क्या झंडू? 385 में से ये माइनस किया तो ये रिजर्व कहां जाना चाहिए? कैपिटल रिजर्व. और यही तो बात हो रही थी ना अपना, प्री का प्रॉफिट कहां जाता है? सीआर. सीआर में क्या? हैप्पी. अच्छा, पोस्ट का कहां जाता है? मैंने सिखाया था P&L. तो इधर बोलेंगे क्या P&L अकाउंट या नेट प्रॉफिट? एग्रीड. या कैपिटल भी बोल सकते हैं. 7,22,000 माइनस 5,18,900 कत्ता तरे 2,03,100. 2,03,100. तो पहली लाइन में क्या लिखा? कैपिटल रिजर्व. दूसरी लाइन में क्या लिखा? P&L. लिख दिया पिल्लू? अभी पूरी क्लास को रिक्वेस्ट है, सर आई डिडंट गेट हाउ यू क्लासिफाइड ऊपर वाला और नीचे वाला डेटा, समझाएंगे क्या? अबे ऊपर इनकम है, नीचे एक्सपेंस है यार. ये फालतूपना है यार. ऊपर इनकम लिखा है, नीचे एक्सपेंस लिखा है, और फिर उसको कैसा बांटा है उसका रेशियो लिखा है. चलो अभी जो मेरे को टिडबिट पॉइंट बताने वो पूछ लेता हूं. आपको क्या लगता है एग्जाम में कितनी बार आई है? हर एक एग्जाम में आया है. यस और नो? अभी रिसेंट वाले एग्जाम में कितने मार्क के लिए आया? 20 मार्क के लिए. मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी मिस्टेक करी कि आपके मार्क्स जाएंगे? रेशियो. बिल्कुल सही. और सैलरी वगैरह छोड़ दो. नहीं, देखो, एक तो रेशियो में मिस्टेक होती है. दूसरा मेजर मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बांटते वक्त गड़बड़ी कर दी तो भी आपका पूरा आंसर रॉन्ग जाएगा. बेटा तुम्हें पता है मेरी लाइफ में जो मैंने देखा है वो आप तक पहुंचा रहा हूं. बच्चे मेजॉरिटी फेल इसलिए नहीं होते कि उन्हें आता नहीं है, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो इनडिसिप्लिन में रहते हैं और सेकंड चीज सिली मिस्टेक्स करते हैं. मैंने ये चीज बताई कि नहीं बताई आपको? पता नहीं, कल बताया ना मैंने कि एक लड़का था जिसको पतंग उड़ाना था. तो मेरे यहां पर, हम जब सोलापुर में रहा करते थे, हमारे यहां पर पतंग वाले गेम थे. तुम्हारे जैसे नहीं, हर एक सीजन होती थी. कभी भौरा खेलते थे. भौरा तुम समझते हो कि नहीं पता, मुझे नहीं पता. भौरा रहता था, फिर कभी गोटियां रहती थी, कभी पतंग रहती थी, कभी विट्टी डांडू होता था. राइट. सो देयर वर डिफरेंट सीजन्स. जैसे संक्रांति के नजदीक हम विट्टी डांडू खेला करते थे और पतंग भी उड़ाया करते थे. दीपावली के आसपास भी पतंग. तो क्या है, एक बच्चा था और उस जमाने में क्या है कि टेरेसेस आजू बाजू में ही रहते थे एंड पीपल वर वेरी केयरलेस एक्चुअल कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि कोई अपने घर से आ रहा है जा रहा है, तो बहुत आसानी से चीजें हो जाती थी. सो एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था. पतंग उड़ाते उड़ाते इतना भारी पतंग उड़ा रहा था और मस्ती मस्ती में इधर उधर जो कटी हुई पतंग है ना पकड़ने को जा रहा था, और वो कटी हुई पतंग को पकड़ते पकड़ते उसका कहीं से पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिरा. उसके बैकबोन का एक बोन के यहाँ पर फ्रैक्चर आया. गलती कितनी सी थी? पनिशमेंट कितना बड़ा? लाइफ लॉन्ग. ही स्टिल कैन नॉट वर्क प्रॉपरली. लाइफ का ये दस्तूर है, इसको समझो आप. इसको ओवरराइड करने की कोशिश मत करो. लाइफ की फिलॉसफीज को समझो. इधर तुम ऐसा मत बोलो कि मैंने 99% अच्छा किया तो मुझे मार्क्स मिल जाने चाहिए. अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज है तो उसे 100 डिग्रीज तक ही आना पड़ेगा. आप 99 डिग्रीज 97 डिग्रीज पर नहीं बोल सकते मैंने किया. इनफैक्ट 97 डिग्रीज पर आने के बाद में भी पानी पानी है एंड इट इज वेस्टेड.
वेस्टेड माने वो जो कन्वर्ट होना था उसे वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। आपको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू गो अंटिल 100 डिग्रीज ओनली देन यू आर वाटर वेपर, अदरवाइज यू आर स्टिल व्हाट, हॉट वाटर। और तुम्हें अगर फ्रीज होना है तो यू हैव टू गो टू 0 डिग्रीज, अदरवाइज बेटा जी आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, शुरुआत के दिन है, अगर कोई चीज को अवॉइड करना, देखो मैं आपका टैलेंट रातों रात नहीं बढ़ा सकता, मैं आपका ग्रास्पिंग रातों रात नहीं बढ़ा सकता, जो आपका लेवल है वो लेवल के थ्रू मैं आपको पास जरूर करा सकता हूं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें हमारे लाइफ से निकालनी है वो है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स जितना बड़ा पनिशमेंट बच्चों को और कोई देता ही नहीं है। कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में, टैक्स में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ना, ये मिस्टेक्स को अगर सुधारोगे, और जिस पर अनफॉर्चुनेटली कोई व्यक्ति काम ही नहीं करता है, तुम काम नहीं करते हो। मेरे क्लास में कभी गलती मत करना कि आप कैलकुलेशन खुद नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन खुद ने करना है और सिली मिस्टेक्स के ऊपर हर हालत में काम करना है। यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू डू सिली मिस्टेक्स। और मेरी क्लास में कभी भी कोई नई चीज ट्राई करने के लिए डरना मत। ट्रायल करने वाला व्यक्ति योद्धा बनता है एजुकेशन डोमेन में, वो करता है फिर ट्राई, वो कुछ ना कुछ उठापटक करता है। हर बार मुझ पर निर्भर मत रहना, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करना। तो कैलकुलेशन खुद के खुद करोगे, दूसरे की कॉपी करने के पहले ध्यान में रखना किसी और की जूठन खा रहे हो तुम, और तुम्हें आदत लग रही है, तुम्हारी ये छोटी सी गलती का बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। आना सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको पेपर लाकर दिखा सकता हूं, बच्चों की सिली मिस्टेक्स की वजह से बच्चे फेल हुए और एग्रीगेट में फेल होते हैं। तो आशा करता हूं कि अगर आप पास होना चाहते हो तो मैं आपके टैलेंट को नहीं बढ़ा सकता भाई, वो तुम्हारी मेहनत है और तुमको और समय देना पड़ेगा उसके लिए, बट हाँ मैं तुमको पास जरूर करा सकता हूं। और उसके लिए मुझे तुम्हारा सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए एंड अवॉइड सिली मिस्टेक्स, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, दैट्स इट। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको, सीए क्यों करना है, होमवर्क था ना? हाँ, ऑडिट फीस का नोट लिखो, ये छोरी इंपॉर्टेंट है, सोलापुर की हमारे, वो बोल सकती है कुछ भी, सो लिखो ऑडिट फीस are assumed to be related to company, are assumed to be related to what? Company. सुनो क्या, अभी पूछू क्या, पूछ रहा हूं मैं। हाँ, माझे प्रश्न असे आहेत साहेब, सीए काही को कर रहे, दूसरा कोर्स मालूम नहीं है भाई साहब। मैंने इतना क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया यार, कितने बच्चों ने कसम खा के बताओ, झूठ कोई भी नहीं बोलेगा, हे प्लीज अपनी क्लास में झूठ नहीं बताए, मैंने कल भी बताया, अपन दोनों एक साइड में और अपन एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, फिर मजा आता है। कितने बच्चों ने सोचा ही नहीं, सच झूठ, मैं इसके बारे में श्योर हूं कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं सोचा है। ठीक है, मैंने कल भी एक चीज बताई थी, इधर आकर आंसर तैयार मत करना, अपन और एक दिन लेंगे, चाहिए तो अपन एग्जाम के मतलब ये बैच के लास्ट डेट तक जाएंगे ऐसे, बट मैं तुम्हें जलील करता रहूंगा हर रोज, ये प्रश्न पूछूंगा कि आज सोच के आए हो गया, और तुम देखना जब तुम सोचने बैठोगे, अबे घंटा क्या टाइम नहीं है, पॉटी जाता है क्या, तो दिमाग लेके जाता होगा ना, तब ऐसे काम करने के। मैं मेरे बिजनेस की बड़े बड़े प्लानिंग वहां बैठ के करता हूं। झंडू बाम, अबे अभी टाइम नहीं मिल रहा तो क्या हमें, मैं साला हर चीज में रोएगा। और तुझे एक चीज समझाता हूं, तू बड़ा होके क्या बनेगा, नहीं बैच के बच्चे कम ही नहीं रहते, बोलते पप्पा बनेगा करेगा वो, ठीक है, तो तू सीए बनेगा, फिर नहीं बता ना, मुझे आगे की स्टोरी सुनने की है, अभी नहीं पता तो थोड़ा सा सोच के बता मुझे क्या करेगा। सीए बन गया, फिर हाँ वेरी गुड, प्रैक्टिस करेगा, कितनी देर तक प्रैक्टिस करेगा, अरे मैं सीरियस हूं भाई। सो मान लो क्लाइंट का कोई केस आया, कोई ड्यू डेट है, सो सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, फिर उस केस में तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। हाँ अब मैं बता रहा हूं, तब टाइम निकालना पड़ेगा, तो बेहतर है कि अभी से निकालो और सही जगह पे निकालो। चलो अभी होपलेस, अब वापस नहीं पूछेगा ना। प्लीज कम अलॉन्ग विथ मी टू द क्वेश्चन नंबर क्या
क्या सोच के आए थे आज? आज टाइम पर छोड़ने वाला है मैं। क्या ताई हे मिळालंय ना तुम्हाला? अच्छा, तुम्हें बुक्स लेने जाना है, जल्दी जाना है। कैसा ब्लैकमेलिंग वाले लोग है ना, ऐसे ब्लैकमेल करते हैं ना। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर होमवर्क ट्राई के लिए दूंगा तो कोशिश करोगे? इसके लिए बड़ा टाइम है तुम्हारे पास, ये अच्छा है। सो एमसीएमआर क्वेश्चन नंबर 1, एमसीएमआर क्या होता है कल बताऊंगा। ये चल छोड़े यार, कोई होमवर्क नहीं है मेरे को, है ना किसी कॉन्फिडेंस, कोई नहीं, और एक दिन एंजॉय कर लो। तुम्हें अभी बुक लेने जाना है ना? हाँ, कल लेक्चर टाइम पर शुरू होकर टाइम पर खत्म होएगा, ठीक है? प्यार से बाया बाया बोलो, और मेरे बाजू वाले बच्चों भी बाया बाया। क्लासरूम का अरेंजमेंट हो जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम है हो जाएगी सॉर्ट आउट, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा हाफिज। क्या इधर से मत आओ, उधर से आना।